ख्वातीन व हज़रात, खैबर पुख्तूनख्वा का सूबाई हल्का PK-48 की तहसील गाजी। एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होती है जी। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा था कि खालिस्तान हम लोग मंडी जहाँ पे लगती है, खुराक और खुर्दनोश का जहाँ पे सामान बेचा जाता है, वहाँ की क्या सूरत हाल थी, फिर वहाँ पे नाज़म साहब ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा और मसाइल क्या थे। आज हम तहसील गाजी में ही मौजूद हैं, लेकिन ये यहाँ का थोड़ा सा मॉडर्न एरिया है। यहाँ पर जो है आज हम गुफ्तगू करेंगे उन मुंतखब नुमाइंदों से जिनको अवाम ने अपने वोट से तख्लीक किया, यानी चुना और उनके ऊपर ट्रस्ट किया, भरोसा किया कि ये हमारा काम करेंगे। आज जब हम हलकों में जाते हैं, उन इलाकों में जाते हैं, तो अवाम के चेहरों पे वो खुशी नज़र नहीं आती। VC कुटेड़ा जनाब खान नवाज साहब हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे पहला सवाल करूंगा कि खान नवाज साहब, आप क्या अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जो बात आपने की है कि मैं अपने जो लोगों ने मेरा इंतखाब किया है, तो मैं अपनी ज़ात से अपने ज़मीर को टटोलूँ तो मैं मुतमईन इस वजह से नहीं हूँ कि लोगों ने तो हम पे एतमाद किया है, लेकिन जिस कानून के तहत ये बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उस कानून के मुताबिक बल्दियाती नुमाइंदों को आज तकरीबन 2 साल से ऊपर अरसा गुजर चुका है, ना ही तरक्याती फ़ंड दिए गए हैं और ना ही कोई इख्तियार दिया गया है। तो ये इलाके के लोगों के साथ मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मजाक है। तो जिस कानून के तहत ये इलेक्शन कराए गए हैं, उसके तहत उस नुमाइंदों को कोई इख्तियारात, अगर हमारे पास इख्तियार नहीं होंगे तो हम लोगों के मसाइल किस तरह हल होंगे। दूसरी जो बेतहाशा मसाइल हैं हमारे इलाके के, बेरोज़गारी है, लोड शेडिंग है, रोज़गार का मसला है और लोग मुंशियात की तरफ जा रहे हैं, ये बुनियादी चीज़ें यही इसी वजह से हैं कि इस इलाके में रोज़गार नहीं है। माशाल्लाह उस दूर सुने कुटेड़ा ते पैरोस बन गए जी। यार जी कहीं नहीं प्यारोस बनी है, मतलब बिल्कुल लोग आप बड़े बड़े वक्त पाए। अच्छा, किसी की बिजली नहीं, किसी ने तार नहीं, किसी ने लोड शार्ट हो गए, किसी ने के, किसी ने राह नहीं। अच्छा, बेरोजगारी भी है? बेरोजगारी बहुत है। ये हमारा जो गैस नहीं होता है, गैस का प्रॉब्लम है, बेरोजगारी बहुत है। अच्छा, बच्चे बेरोजगार है, 4 बच्चे मेरे 4 बेरोजगार है। अच्छा, नहीं है। तो वोट आपने क्या डाला था पिछली दफा? हाँ, डाला था जी। सही बंदे को डाला था? इनको दिया था, शेर को दिया था और किसी को नहीं दिया था। शेर ने कोई काम किया इस इलाके में? बस हमारा तो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा कर रहे हैं जो। अच्छा, जो हमारा अच्छा। और ये बताएं कि इस दफा भी वोट आप सोच समझ कर देंगे? इंशाल्लाह शुरू से हम इसी शेर को दे रहे हैं। सोचते समझते नहीं है? बस आंखें बंद की वोट दे दिया शेर को। शेर काम करे ना करे बस बिल्कुल, ये आपका अकीदा है? इंशाल्लाह। T5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਏ ਤੋਂ ਬਖਰ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਰਮੈਨ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਧਰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ T5 ਹੈ? ਅਸਲ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਗਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਦਸਨ T5, गैस की लोड शेडिंग और बिजली। मेरा ताल्लुक़ है VC बुटीग्राम चिनारकोट से, तो उसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त वो एजुकेशन का है। इतना बड़ा इलाका है, काफ़ी गांव है, उसके बावजूद वहाँ पर अगर गर्ल्स स्कूल है या बॉयज़ स्कूल है, अभी 2024 चल रहा है, उसके बावजूद वो प्राइमरी तक ही महदूद है। तो मेरी यानी ये मेरा मुतालबा है कि उसको कम से कम मिडिल का दर्जा दिया जाए। ये जो आजकल तलाक का रुझान ज़्यादा हो गया है, जी, इसकी वजह क्या है? बेरोजगारी है, टेंशन है, या क्या मसला क्या है बुनियादी तौर पे? इससे तो सबसे पहले मलक साहब मैं खुद इस लफ्ज़ से तंग हूँ। अच्छा। दूसरी बात ये है कि आजकल ये बीवियाँ जो हैं ये बात नहीं मानती हैं। औरतें बिल्कुल बात नहीं मानती हैं। ख़ावंद बेचारों की किसी के रोज़गार नहीं है, किसी के पास पैसे कम हैं, किसी के स्कूल के मामले हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है। उधर से बीवी कहती है मुझे ले जाओ मेकअप के लिए, तो वो फिर पेचीदा मसला बन जाता है और नौबत तलाक तक आ जाती है। तो फिर हम दोनों फरीकैन को बिठाकर उनके दरमियान में बाहमी तरीके से सुलह की कोशिश करते हैं और फिर भी हम
मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ। इलाके का और मसला गैस बिजली पानी वो अपनी जगह पे ठीक है जी। अच्छा, इस मुल्क में जिस तरह लोग कहते हैं बेरोजगारी है, नहीं है, कहते हैं महंगाई है, वैसे हो रही है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल A1 है ये इलाका। अच्छा, बहुत, जिस तरह आपने फरमाया, ये पेरिस है, ये अमरीका है और ये सऊदी अरब है। यहाँ जो सहूलत है वो किसी मुल्क में भी नहीं है। मलक साहब, राज साहब, मुतासरीन ने तरबेला डैम की बस्ती हेमलेट से आपका ताल्लुक है, तो हेमलेट में तो कोई मसला नहीं होगा। अब हेमलेट का मसला ही अगर आपने छेड़ दिया है तो हेमलेट इस टाइम पे न TMA के खाते में और न ये वापडा के खाते में। और हमारे जो मसले हैं, हमारा कोई डिमांड नहीं है किसी से कि हमें कोई नई चीज़ दें। हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ तरबेला के मास्टर प्लान में और उसके बाद फील्ड मार्शल अयूब खान ने जो एक कमीशन बनाया था जिसे अयूब कमीशन कहते हैं, उसकी जो कंटेंट्स थे, उसकी जो सिफारिशात थी, उसमें जो कमिटमेंट्स हमारे साथ हुई हैं वो पूरी की जाएं। तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा जो इनकम्पिटेंसी जिसे कह सकते हैं, नाअहलियत कह सकते हैं, वो हमारी नुमाइंदगी की है। क्योंकि हमारी आवाज़ जो है वो, अब इसके दो ही हाल हैं, या तो हमारी सूबाई असम्बली में इसकी आवाज़ उठे और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको सू करें, कोर्ट में इसकी पिटीशन दायर करें, और तीसरा ये है कि हम जो है इदारों के साथ लिजान डेवलप करें। तो हेमलेट के मसाइल बिल्कुल हैं वो, ये जो बेरोज़गारी का, अब इस पसमानगी का अब वे फॉरवर्ड क्या है कि इस इलाके का जो पर कैपिटा इनकम है उसको किस तरह हमने बूस्ट करने, किस तरह हम उसको बढ़ा सकते हैं। जिस बंदे का रोज़गार अच्छा है वो अच्छी तालीम भी दे सकते हैं, अच्छी या बुरी, वो अपना इलाज भी करवा सकता है और अपने दीगर मसाइल भी। आप अगर देखें स्वाबी साइड पे, राइट बैंक पे देखें, तरबेला डैम का जो राइट बैंक बनता है उस पर दो इस टाइम पे नहरें जा रही हैं जो सारे स्वाबी को मरदान तक जो है उसको सैराब कर रही हैं। जबकि हरीपुर के सोशो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो स्वाबी की निस्बत बहुत बेहतर हैं। अब इसका जो फिजिबिलिटी बनी है हमारे बगदारा की या कोटेरा डैम की, अगर एक नहर इससे निकले, खरबाड़ा को अगर आप देखें उससे एक छोटी सी डिस्ट्री निकली है, पूरा इलाका उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है, उनकी सब्ज़ियाँ अपनी, उनके बागात अपने। अगर एक नहर कोटेरा या बगदारा डैम से निकले तो उससे ये खड़ी गंगर भी सैराब हो सकता है और उसके साथ अटक तक ये एरिया जो है ये सैराब हो सकता है। NC खालो हमारे साथ हैं जी, और खालो जो है जहाँ पे मंडी लगती है, गाजी का मेन हब है, रीढ़ की हड्डी है, बड़ा बेहतरीन हो गया है, सड़कें शफाफ हैं, सीवरेज का पानी बड़ा बेहतरीन जा रहा है, मसला कोई भी नहीं है खालो में सर। मंशियात यहाँ का जो खालो VC है सबसे ज़्यादा रेशो जो है वहाँ पे। अच्छा, मंशियात और मंशियात जो था वो VC खालो में जब मैं चेयरमैन नहीं बना था उस टाइम पे वहाँ पे फ़ीसद जो है तकरीबन मेरे हिसाब से 70% लोग जो है वो इस फील्ड में जो है ना इस गलीज़ काम में मुलविस थे। अच्छा, उसके बाद हमने स्टैंड लिया इस पे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो है ना हमारे पास ज़ीरो है, मंशियात अल्हम्दुलिल्लाह अभी ज़ीरो है। सही। उसके अलावा सर यहाँ पे मंशियात ख़त्म करने के लिए हमें एक रिहैब सेंटर चाहिए जो ना कि हमारे पास हज़ारा में है, सही, हरीपुर में भी नहीं है और यहाँ पे तहसील गाजी में भी नहीं है। हमारे लोग यहाँ से हम लोग लेके जाते हैं, जब भी हमारा कोई पेशेंट होता है तो हम लोग स्वाबी जाते हैं या मर्दान जाते हैं या पिंडी जाते हैं। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करेंगे हमारा और वहाँ के जो स्वाबी का जो इलाका है, रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे जो है सिस्टम जो है ना सेहत के लिहाज से वो जगह में बहुत सूट करती है। सही। तो ये तमाम जो नाअहली है ये हमारे हुक्मरानों की है। हुक्मरानों की जी बिल्कुल सर। और दूसरी बात सर, यहाँ पे आपने कहा कि मंडी और ये जितना भी एरिया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इदारे काम नहीं करते। अच्छा, अगर इदारे 100% काम करें, यहाँ पे मैं TMA की भी बात करूँगा, मैं लोकल गवर्नमेंट की जितने भी हमारे, और सबसे पहले मैं अपनी बात करूँगा कि हम में भी थोड़ी सी जो है ना ये खामियाँ हैं, थोड़े हमारे जी बिल्कुल टेले हम भी हैं। बिल्कुल हैं जी, हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं इनको हमने पहले भी इस बात पे हम लेके आए हैं कि हमने कोशिश करनी है कि एक करारदाद पास हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई भी काम हो, कोई भी इदारा आप हमारे अंडर ये काम करें, अगर नहीं करते तो उनको अंडर कंट्रोल ले के आए। ये चीज़ हर चीज़ का मसला है, हर चीज़ का मसला है और ख़ास करके सेहत का भी।
सेहत का भी है। अस्पताल में भी जो है ना, सिविल अस्पताल वगैरह, इनमें भी काफ़ी मसले मसाइल हैं। अच्छा, डॉक्टर्स नहीं हैं? डॉक्टर्स अगर हो भी तो सेकंड टाइम पे वो अपने क्लिनिक पे बुला लेते हैं। अच्छा। खास करके जो इधर गायनी की डॉक्टर है ना, वो बिल्कुल तावन नहीं करती जी। अच्छा, तो आप मतलब समझते हैं कि ये मसाइल अब जिसको वोट देंगे वो हल कर देगा? बात तो वोट की असल में बहुत लोग सोचते हैं ना कि ये अभी जो तहसील नाज़म या ये लोग आए हैं, हाँ। ये वो पिछले 20 साल नहीं देखते कि वो किसने, कौन MPA था, कौन MNA था। सही। उन्होंने कुछ कारकर्दगी नहीं की। सही। वो तो बस आपको पता है कि आजकल वोट खरीद लेते हैं। अच्छा अच्छा। इस वजह से तो वो बिकता भी है। बिकता है। अच्छा, नलका लगे है ना, इस नाल पता चलसी ने। ये शॉपिंग ते आए हो, किधर आए हो? उसी पानी भरने से आए हैं। पानी भरने से? ये तो संदी शॉपिंग है जी। यही मतलब जिंदगी का सारा तो बड़ा काम है वे कि घरे पानी चला जो ले। सही। पानी पिए को ना ते ये कमेटी का पानी नहीं आता? नहीं जी, ऐसी तो बाहर के करने से। कितना दूर है इधरों तुसा दा घर? असा दा गाड़े तो पीछे थोड़ा दूर है। दूर है? हां, रेडी ते बाहर के करने। रेडी ते खड़ने हो जी। ते पढ़दे हो? हां जी, पढ़ने। अच्छा, नहीं पढ़दे हो कि पढ़दे हो? पढ़ने। कितनी बेचो? 5वीं च। जने दे पुत्रा एक ही उधर छोड़े ही ना पहले ना। नहीं फेल हो मेरे। हाँ ना। क्या हाल ने? ठीक ठाक हो? खैर करिए थे? किधर चलते हो भाई? मंडी में। अच्छा, मंडी में दे हो। ए केड़े इलाके नाल, किस इलाके नाल ता लगे सोंदा? इसी इलाके में। इसी इलाके ने। अच्छा, मैं जुलदे एक गल तो सगों जल्दी नाल पूछनी है, इस इलाके ने विच कोई मसला है वे या सारा कुछ ठीक है? गैस, बिजली, पानी सारा कुछ ठीक है? मसले तो काफी नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा, हद तो ज्यादा है। गरीब आदमी का इस वक्त गुजर बहुत मुश्किल है। अच्छा जी। बाकी बिजली का मसला ठीक? बिजली का इतना मसला नहीं है, गैस भी इतना, मेरे महंगाई बहुत ज्यादा। अच्छा, ते जेड़े तुसां दे नुमाइंदे रहे ने उन्होंने काम शम करा लेन कि नहीं करा ले? कम थे अपने अपने टाइम में, जो कोई कराए ने, कोई नहीं कराए ने। तुसां मुतमईन हो? मुतमईन है जी, मसला नहीं। किस कोलों, मतलब उस नुमाइंदे कोलों मुतमईन हो तुसी? मुतमईन आदमी किस तरह कह सकता है? बिल्कुल 100% हर चीज नहीं होती ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो मंडी है बंद हो जुलसी ने। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। शियां सस्तियां महंगियां के वे? ना जी, महंगी है जी। हां जी, महंगाई है सब कुछ। महंगाई है। अच्छा, ए बाकी गैस, बिजली, पानी, तालीम, सेहत, स्कूल, कॉलेज सब बेहतरीन है या उसी भी कोई मसला है? नहीं जान मसले नहीं। हाँ, बस थोड़े मसले हैं जी, हल्के फुल्के मसले हैं। हल्के फुल्के गुजारा होवे इनसी? होवे सी जी। वोट ये सारी सोच समझ के देसो या के करसो? नहीं जी, सोच समझ के देता है। हाँ, सोच समझ के इंशाल्लाह रदा है। पहली बारी अखियां बंद करके देती है? ना पहले सोच समझ के देता। अल्लाह, उस बंदे काम करा लेन जड़ा? ना कोई शय भी नहीं। फिर उसी बंदे देसो वोट? वो बंदा क्या? अल्लाह, क्या फारग हो गया? सारे फारग हो गए, डिलीट हो गया। चलो इलाके के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ये एक जो उकाबी नज़र रखने वाली एक ख़ास कौम जिन्हें सहाफ़ी कहा जाता है, जो कभी आराम नहीं करता, चैन से नहीं बैठता और इलाके के मसले मसाइल के ऊपर उसकी नज़र रहती है, तो इंडस प्रेस क्लब गाज़ी जो है उसके तमाम ये हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं मौजूद हैं और उन्होंने K2 TV को ये वेलकम किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। इनसे गुफ्तगू करेंगे और ये सही बोलेंगे, ये डरते वरते नहीं है। आइए, अगर हमें हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, अगर वो इस इलाके को अपने नुमाइंदगान के ज़रिए तरक्याती फ़ंड्स ना भी दे, सिर्फ हमें तरबेला डैम की इस हल्के को रॉयल्टी दी जाए, तो मेरे ख्याल में ये हल्का वो जो कहते हैं कि ये इलाका पेरिस है, तो ये इलाका पेरिस से भी एक अच्छे उसमें चला जाएगा। सही। लेकिन बदकिस्मती ये है कि तरबेला डैम की रॉयल्टी
हमारे दूसरे हल्के दूसरे ज़िले अजला ले जाते हैं, सिर्फ हमारे जो कमज़ोर नुमाइंदगी उसकी वजह से। बाकी अब मैं किसी नुमाइंदे का नाम नहीं लूँगा, लेकिन नुमाइंदों ने कोशिश की है। लेकिन ये है कि यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल, ए क्लास हॉस्पिटल वो नहीं मिल सका। यूनिवर्सिटी अच्छा सरकारी कॉलेज इसके साथ जुड़ी हुई जो दीगर फैसिलिटीज़ हुई हैं होती हैं वो नहीं मिल सकी। हमारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे रोड्स की कमी है। हर साल वो कच्चे रोड बनाए जाते हैं, उन पे करोड़ों रुपए बटोर लिए जाते हैं। जब मौसम बरसात आता है, बारिशें आती हैं तो वो बह जाते हैं। फिर अगले साल उनको दोबारा बनाया जाता है और फिर दोबारा उस पर आप कमीशन या जो भी है कमाई की जाती है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो अक्सर व बेशतर पेश आ रहा है यहाँ पे हमारे पास सेहत के बारे में। हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे, क्योंकि इलाज प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। कोई न दवाई दे रहे हैं कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अगर आप जाके देखें वहाँ पे तो डॉक्टर की तादाद हमारे इस वक्त हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में तकरीबन कोई 13-14 है, लेकिन आप फील्ड में 1 या 2 डॉक्टर आप देखेंगे। बकाया कहाँ पे होते हैं अभी तक कोई पता नहीं किसी को। T5 प्रोजेक्ट तरबेला डैम का चल रहा है जी, उधर से हैवी मशीनरी इधरों पत्थर लेके जा रही है, डंपर वगैरह। वो रोड बहुत मुतासर कर रहे हैं। रोड जगह जगह तो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो काइंडली खुदा रहा इस रोड ना ठीक किया वजे। मेरी और काम बाला नाल ये दरखास्त है, काफ़ी दफ़ा असी लिख भी चुके हैं इस बारे, लेकिन इस बारे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। दूसरा नंबर स्कूल जो हमारे तालीम एजुकेशन का, अच्छा तालीम सरकारी स्कूल अभी कुछ बेहतर हो रहे हैं बनिस्बत पहले के। सही। बाकी प्राइवेट स्कूल की आम भरमार हैं, बहुत से प्राइवेट स्कूल करीम लाला, इस दफा लोग जो हैं आंखें खोल के वोट देंगे या वही बरादरी सिस्टम होगा, वही तलकदारी वाला सिस्टम होगा, या फिर कोई इस दफा तब्दीली देख रहे हैं आप? नहीं जी, मेरे ख्याल में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही। अच्छा, वही बरादरी है। अच्छा, वही दोस्तियां निभाई जाएंगी, वही बरादरियां निभाई जाएंगी। सही। जो चेंजिंग अभी तक नहीं है, नहीं आई। यही जो 4-5 नाम है, इन्हीं में से एक नाम आएगा। यकीनन इनमें से एक नाम, कोई नया नाम नहीं आएगा। नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। सब तो बड़े मसले जी साढ़े कोल के वही पुराने चेहरे हैं, वही पुराने कैंडिडेट हों, वही पे दौड़ भाज करते हैं। किसी किस्म का कोई तवाज़न नहीं यहाँ पे दुकानदारों में रेट का, समझ गया, जिसका जो दिल में आता है वही लगाता है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कोई है, चेक एंड बैलेंस कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं है। आते हैं घूम फिर के चले जाते हैं अपने मजे मजे से। कोई एक आध को टारगेट करते हैं, बस वही डस करके चले जाते हैं। काका क्या हाल है? खलो खलो खलो, क्या हाल है? खैर जी। किधर जुलदे हो भाई? भाई मंडी है ना हुन के करा। एक के अपना कितनी दिहाड़ लाख जुलदी है? दिहाड़ बात कुछ शे भी नहीं है। हैं? कुछ शे भी नहीं है। बोला तो ये ते देखो घोड़ा माशाल्लाह तुसा रखे है। घोड़ा रखे है जे कुछ हुन डैडी खड़ा रहे हुन मंडियां टोरे हम। हुन डैडी क्यों खलते रहे हो? काई साहब तुसी जी सियाणता ने मैंने। अच्छा, इस इलाके ना ज्यादा मसला के वे कोई समझ आनी है तुसा? हां जी, मां कोई समझ भी नहीं आनी। नहीं आंदी? हां, तुसा ये समझ आनी है कि दहाड़ लगे और चंगी लगे और कार पैसे खड़ा, यही है ना? हाँ, वोट इस बारी किसन देसो? कोई जैसा आखे ना उसा दे छोड़ो। तुसा ने आप नहीं सोचना? ना के सोचता हूं। अला आज ये टाइम बने न बता। अला चलो पंजाब है ना। इंडस यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट गाजी के जनाब जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, तोहिद खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका तलक पाई से है? पाई से। पाई, खालो, गाजी, काजीपुर, एमलेट, खड़ी गंगर एक ही इलाका है। एक ही इलाका। इस एक इलाके का मुश्तरका मसला क्या है सर? सर सबसे बड़ा जो मसला है इस इलाके का वो बेरोज़गारी है। अच्छा, बेरोज़गारी है। दूसरा तो हमारे चेयरमैन साहब ने तफसीलन बात की है। जी जी। सीवरेज का मसला है। अच्छा। तालीम का मसला है। अच्छा। सेहत का मसला है। सही है। रोड जो है वो आप देख लें, जारीकस रोड है। जारीकस रोड है, वो फिर ख़राब हो गया है जी। वो पहले भी ख़राब था, वो मुकम्मल ही नहीं हुआ। सही। अच्छा, नुमाइंदे आते हैं सर यहाँ पे, कुछ करते हैं बड़े अरसे से? आते हैं, हाजिरी लगा के तो चले जाते हैं। अच्छा, इस दफ़ा लोग क्या सोच रहे हैं? वोट उन्होंने किसको देना है?
लोग किसी नए बंदे को ला रहे हैं, किसी लोग गरीब इस दफा आदमी? कंफ्यूज हैं जी। अच्छा, उनका एतमाद इन नुमाइंदों से उठ चुका है, सबसे? अच्छा, तकरीबन सबसे। अच्छा, वो हर दफ़ा बेहतर की तलाश में होते हैं, लेकिन वो बेहतर उनको नज़र नहीं आता। नहीं आता। वो कहते हैं जी सिरिंज भी ले आए हैं बाजार से। अच्छा, अस्पताल वाले कहते हैं? वो अभी पिछले दिनों शानी भाई ने ये मैसेज किया था कि जिसने हॉस्पिटल जाना है तो सिरिंज अपनी साथ लेके जाए। अच्छा, तो सर इस किस्म के हालात हैं, तो बेरोज़गारी भी बहुत है। ये हमारे जो नुमाइंदे हैं ना सर, ये तकरीबन चुक में ही देते हैं हर किसी को। अच्छा, तो इस दफ़ा जो मेरे मुताबिक मैंने जो सर्वे किया ना सर, जिन लोगों से मैंने पूछा है किसको वोट देंगे, वो कहते हैं ये दफ़ा वोट देनी ही नहीं है। अच्छा, नहीं देनी है? जी जी बिल्कुल, वोट कास्ट ही नहीं करनी। वो कहते हैं जी कास्ट नहीं करनी, ज़्यादातर तो यही कह रहे हैं। अच्छा, यार ये इन नुमाइंदों को सोचना चाहिए कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आवाम के बारे में नहीं सोचते। आवाम के बारे में नहीं सोचते, तो लोग गिलामंद हैं। जी जी बिल्कुल सर, तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे तहसील गाजी के मसाइल हैं, इनको तरजीही बुनियादों पे हल करें ताकि उनका वकार भी बुलंद हो। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, क्या नोट किया कि इस दफ़ा लोगों का आने बार कड़े ने हथा में सोटियां पकड़ियां ने, या उसी तरह नरम टिले आराम नाल चादर पकड़ियां वोट जाके पा के आ रहे सन? नहीं जी, इस दफ़ा तो लोग को बड़े बाशऊर हो गए ना। अच्छा, कि उन्हें मतलब कि हर गल का इलम हो चुका है कि जरा भी नुमाइंदा आया है, हाँ, तो इलेक्शन तो पहले तो ना मतलब बड़े सुनहरे ख्वाब दस के चले आते, लेकिन जिस टाइम वोट कहन के चले आते तो सारे गायब हो गए। अच्छा, ये नज़र नहीं आते। अच्छा, इस दफ़ा बाशऊर लोग, लेकिन हो सकता है इंशाल्लाह कि कोई नया नुमाइंदा सामने आ सके। नवा आवे, नवा तो है ही नहीं। 24 बंदे 24 बंदे जी फिलहाल तो नवा दो ही में बंदे, एक हफीजुर रहमान साहब नजर आते हैं। हफीजुर रहमान जी असल क्लास फेलो ने जी, ते सारे आजमा चुके ना जी, सारे अच्छा, सारे आजमाए। अदील भी, लेकिन देखो गोरनवाज साहब हो गए, अहमद शाह साहब हो गए, या अपने फैसल जमान साहब हो गए, इन लोगों ने कोई ना कोई काम तो किया उसी। इन्होंने लोगों जी बस सिर्फ वो गलियां नालियां पकाइयां, बाकी रोजगार के हवाले नाल या लोगों की जो मसाइल उन्होंने हवाले नाल कोई काम नहीं किया। अच्छा, नहीं किया, बिल्कुल जीरो। सही सही, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। शानी खान हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं और इन्होंने ये एहसास हर छोटे बड़े में इस तरीके से जज़ब करवाया कि अब हर बंदा मसाइल के ऊपर बात करता है, हर बंदा है वो सवाल करता है, वो पूछता है। तो शानी से आज हम पूछेंगे कि सबसे पहले तो शानी आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये एहसास लोगों के अंदर बेदार किया कि वो सवाल करें और अपने हक के लिए बात करें। बड़ा शुक्रिया। मैं तो सबसे पहले केटू का स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा कि हम मस्कीनों को केटू ही मिलता है किसी गली चौराहे में। तो बात यह है कि जवान नस्ल तबाह हो रही है। सही। एक टेनिस कोर्ट, एक वॉलीबॉल का क्लब, छोटे 10 मरले की जो चीज़ें हैं उन एक बता दें इस पूरे इलाके में। यानी आप कहते हैं नौजवानों के लिए कोई भी चीज़, मैं रोज़गार पे नहीं जाता हूँ, वो रोने बहुत लंबे हैं। अच्छा, मतलब है वो भी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आप इधर कोई भी कैंपस ले लें, यूनिवर्सिटी थी माशाल्लाह, जो बादशाह सलामत थे इधर जो रहे हैं 70 साल हमारे ऊपर, यूनिवर्सिटी उठा के तो हरीपुर ले गए हैं। हमारे पास कैंपस तक नहीं है बच्चियों का, गरीब लोग हैं, किधर जाके पढ़ाएं बच्चियों को? बच्चियां हरीपुर जाती हैं। हरीपुर, किसी की इस्लामाबाद, मजबूरी है, कई तो घर रह जाती हैं जी। अच्छा। 70% घर होती हैं, वो जो गुजारा कर सकते हैं 30% उनकी आगे चली जाती हैं। क्या गरीब बच्चियों का हक नहीं था ये? सही सही। नहीं, वो भी नहीं है। सही। पानी आप चले जाएं हमारे इलाके गनगर में, अभी तक वो उर्दू में उन्हें गधे कहते हैं तो हम खोतिये कहते हैं, अभी तक खोतियों पे भरा जा रहा है। अच्छा, यानी ये 70 साल में जी 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 बड़ी 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 डेवलपमेंट हुई है माशाल्लाह। अच्छा। अभी पीछे 1122 भी हमें दिया गया था। अच्छा। वो भी नजर तो नहीं आई है उसकी, ना कोई गाड़ी नजर आई है ना कोई दफ्तर, बाकी है वो है। ठीक है जी, है कागजों में। मुझे डर है गाजी साहब के एयरपोर्ट ना निकल आए इलाका गाजी में। अच्छा। मतलब कागजों में तो बहुत कुछ बना हुआ है जो है ना। अच्छा। तो वो ये ना हो कि हमारे पास एयरपोर्ट भी हो, मैं तो कहता हूँ ये पता कराना चाहिए। इस दफ़ा शानी खान वोट लोग आप समझते हैं आंखें खोल के डालेंगे या बरादरीज़म होगा, तलकदारी होगी,
पार्टीबाजी होगी या लोग अपने मसाइल को सामने देखते हुए वोट डालेंगे? कई लोग तो इस हद तक बेजार हो चुके हैं कि जिस बंदे से बात करोगे छोड़ो जी, अच्छा ये हमें देते क्या है जी। अच्छा, अब तो लोग वोट डालने से भी बेजार हो गए हैं। अच्छा, और ये एक हकीकत है, हम इसे कितना छुपाएंगे। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सारे ये इलाके बैकवर्ड हैं, लेकिन गाजी शर्म का मकाम है जी। मैं आपको सिर्फ आखिरी बात ये कहता हूँ कि तहसील गाजी के अंदर एक पार्क भी नहीं है। अच्छा, कि बच्चों को, फैमिलियों को ले जाने की भी सहूलत नहीं है। अब गिला किस पे करें? हाँ, लोग उठते हैं तो हुक्मरानों पे गिला करते हैं। मैं कहता हूँ कि सारे के सारे जिम्मेदार हमारी नस्ल, सही, हमारे बड़े, सही, और उसके बाद अब हम, अगर हम भी इसी तरह रहेंगे और यही फैसले करेंगे तो आगे जो पहले हुआ है वो ही होता रहेगा। हम सब लोग उसमें जिम्मेदार हैं जिस वक्त हम जाके वोट दे आते हैं। आखिरी सवाल है जी, शानी खान का वोट जो है वो बरादरीज़म पे, तलकदारी पे या काम की बुनियाद पे कास्ट होगा? मैं इस वोट के लिए मेरी बरादरी भी गई, अच्छा, मेरे ताल्लुक भी गए, अच्छा, और बहुत अच्छे अच्छे ताल्लुक, कुछ बचा लूंगा मिनते शिंदे करके, तो बाकी तकरीबन सब कुछ गया इस वोट के सर से। लेकिन मैं कहता हूँ सब कुछ चला जाए, लेकिन वोट में 5 साल बैठ के तहरीरें लिखूंगा, अच्छा, तो खुद नहीं करूंगा, खुद बरादरीज़म का शिकार हो जाऊं या ताल्लुक का शिकार हो जाऊं तो फिर उससे बड़ा मुनाफिक नहीं कोई। आपका वोट मेरिट पे होगा? इंशाल्लाह मेरिट, इंशाल्लाह जी। PK-48 खैबर पुख्तूनख्वा का सूबाई असम्बली का वो हलका जो कि बहुत सारे मसाइल का शिकार था। आपने प्रोग्राम देखा, हमने हर पार्टी को सामने रखते हुए, हर पार्टी वर्कर से, एक आम आदमी से, एक ऐसे आदमी से कि जो वोट कास्ट करते हुए सोचता है या नहीं सोचता है, उससे बात की, गुफ्तगू की। हमने अवामी नुमाइंदों से भी बात की, हमने सहाफ़ियों से भी बात की, हमने जो हुकाम थे कोशिश की उनसे भी बात की, हमने मसाइल को भी सामने रखा और कोशिश की कि आपके सामने हकीकी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आएँ। K2 TV का यह खासा है, वो पार्टीबाजी से हट के आवाम की बात करता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।